हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है जनरल आयरकूट ने। जनरल आयरकूट ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। इस युद्ध में 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम वांडीवास का युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेज जनरल सर आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लैली को पराजित किया था। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। अब अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है निजाम शाही। क्या नाम था? निजाम शाही राजवंश। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम निजाम शाही राजवंश था। भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली को जाता है। लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। इसने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है वांडीवास की लड़ाई ने। वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि के तहत हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इसका उत्तर है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। यह लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। अब अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो इसका उत्तर है ला शाओपल की संधि में, जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। ला शाओपल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, यद्यपि वे मुकदमा हार गए थे। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इसका उत्तर है पटना जो है फ्रांसीसी कॉलोनी
नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व पटना भारत में फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने भी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, लेकिन इसे मान्यता 1613 ईस्वी में मिला था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसियों को। किसे? फ्रांसीसियों को। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के फ्रांसीसियों को पराजित किया गया। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई थी जिसका नाम था पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, तो वहीं फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने अर्थात अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार ले लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ए ला शापेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट जोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय अर्थात याद किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्स ला शापेल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो कि अनिर्णायक युद्ध रहा था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था
जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर है डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसमें पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता था उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया था। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।